एक होता है बॉडी बिल्डर, एक होता है पावर लिफ्टर। जिम से लेके आपकी डाइट तक की सारी परेशानी दूर कर दूंगा। जिम जाते हो लेकिन हैवी वेट नहीं लिफ्ट कर पाते सब मजाक बनाते हैं। तो भाई ये वीडियो सिर्फ तेरे लिए है, सुनता जा। अगर आप एक बिगनर हो तो थोड़े से ही टाइम में आपकी जिम से लेके आपकी डाइट तक की सारी परेशानी दूर कर दूंगा। जिम में दो तरह के बंदे होते हैं, एक तो जो मतलब कुछ टाइम आते कुछ टाइम नहीं आते, उनके लिए मेरी वीडियो नहीं है और वो चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। दूसरे मेरे आप जैसे बंदे, अगर आप अभी तक इस वीडियो में हो तो मतलब ये वीडियो आपके लिए ही है, सुनते जाओ। आप मेरे जैसे बंदे जिनको पागलपन रहता है जिम का, जो आज जिम करके अगले दिन के बारे में सोचने लगते हैं कि मेरे को कल क्या करना है या फिर कल जाके मैं क्या करूंगा, कल कैसे भी करके कल हो जाए मैं जिम में पहुंच जाऊं, जिसको बोलते हैं कि जिम का भूत सवार होना। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए है, अब सुनते जाओ। अगर आप बिगनर हो तो शुरू से शुरुआत करते हैं कि जिम में मोस्टली काम होता क्या है, मोस्टली किस टाइप के लोग होते हैं। जिम में दो तरह के लोग होते हैं, एक होता है बॉडी बिल्डर, एक होता है पावर लिफ्टर। कैलिस्थेनिक्स वगैरह भी होते हैं, उनके बारे में बाद में बात करेंगे, और ना भी करे तो कोई ज्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि मेनली दो ही बंदे सरवाइव करते हैं, या तो बॉडी बिल्डर या पावर लिफ्टर। और लोग और जनता जो है वो भी इन्हीं लोगों से अट्रैक्ट होती है, या बॉडी बिल्डर से या पावर लिफ्टर से। आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे होगे, ये है बॉडी बिल्डर, ये है पावर लिफ्टर। अब इन दोनों में फर्क है क्या आखिर? बॉडी बिल्डर और पावर लिफ्टर में आपको दिन रात का अंतर तो वैसे भी दिख ही गया होगा कि बताने की जरूरत नहीं है कि दोनों में फर्क क्या है, फिर भी बता देता हूँ। बॉडी बिल्डर जो होता है वो अपने मसल मास पे ज्यादा काम करता है। उसका गोल होता है कि वजन भले ही कम उठाए पर उसके मसल्स में हार्डनेस आए, अलग से ही एक एक मसल उसकी दिखे। फैट बॉडी में जितना कम ले जा सके वो उतना बेटर, उतनी कोशिश करता है कि एक बॉडी बिल्डर अपनी बॉडी में कम से कम फैट ले जा सके। वहीं अगर हम पावर लिफ्टर की बात करें तो पावर लिफ्टर का गोल क्या होता है कि मेरे को ज्यादा से ज्यादा वजन उठाना है, चाहे मेरी बॉडी कैसी भी दिखे, चाहे मेरा पेट बाहर रहे, चाहे कुछ भी रहे, उसे उससे मैटर नहीं है। उसका गोल रहता है कि मेरे को ज्यादा से ज्यादा वेट उठाना है। तो आप समझ गए होंगे कि अब बॉडी बिल्डर और पावर लिफ्टर में डिफरेंस क्या है। अब मैं हूं एक, अभी यही लगा लो कि बिगनर लेवल से मैंने स्टार्ट करके थोड़ा सा इंटरमीडिएट पे पहुंच गया हूं। मैं करता हूं पावर लिफ्टिंग। बॉडी बिल्डर से या बॉडी बिल्डिंग से हमारा दूर दूर से कोई नाता नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत नॉलेज है, पर आगे जाके भगवान ने चाहिए तो हो जाएगी बॉडी बिल्डिंग में। पर अभी अपना मेन गोल है, मेन फोकस है पावर लिफ्टिंग पे। तो अब यहाँ आते हैं पावर लिफ्टिंग पे। अब पावर लिफ्टिंग की थोड़ी सी टिप्स दूंगा मैं आपको। अगर आप एक बिगनर हो और चाहते हो कि भाई मेरी भी डेड लिफ्ट 100 किलो से बढ़ के 120, 130, 140 हो जाए, तो मेरे ख्याल से जो ये अभी आपको मैं टिप्स दूंगा ये काफी हद तक आपकी हेल्प करेंगी। आपकी डेड लिफ्ट को 110, 120 से 130, 140 ले जाने में, या 150 ले जाने में, या फिर आपका पीआर हिट करने में। तो भाई अब बात करते हैं अपनी डेड लिफ्ट का पीआर कैसे बढ़ाएं। सबसे पहले तो अगर आप एक बिगनर हो तो मैं बता देता हूं कि भाई डेड लिफ्ट जब भी करो, किसी अपने या तो प्रोफेशनल बंदा हो कोई, या फिर कोई सीनियर हो, उसकी गाइडेंस में करना। नहीं तो जो आपकी लोअर बैक है उसमें बहुत ज्यादा इंजरी हो सकती है, और मतलब ठीक ठाक इंजरी हो जाएगी भाई। ये जिम वगैरह सब से घर बैठ जाओगे अगर आपको डेड लिफ्ट नहीं आती, और ऐसे ही जाके अंधाधुंध वेट उठाना चालू कर दिया, तो भाई लोअर बैक में ऐसी इंजरी होगी कि कोई नहीं संभाल पाएगा भाई। सीधा 2-3 साल, 5 साल, या फिर जिंदगी भर का भी बेड रेस्ट हो सकता है आपका। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप एक बिगनर हो तो किसी ऐसे बंदे के अंडर ट्रेनिंग करनी है जो या तो प्रोफेशनल हो, या फिर आपसे इतना सीनियर हो कि वो 5-6 साल या 7 साल से जिम कर रहा है और उसको ठीक ठाक नॉलेज है। तो अब शुरू करते हैं भाई कि ऐसी कौन सी चीजें है जो मैं खुद से ही
प्रेफर करता हूँ या फिर मैं खुद से ये सोचता हूँ कि ऐसे मेरे को कल डेडलिफ्ट करनी है, तो आज का मेरा शेड्यूल क्या रहेगा जो मेरे को हेल्प करेगा कि कल मैं एक अच्छा वेट उठा सकूं, अच्छी डेडलिफ्ट लगा सकूं या फिर अपना पीआर हिट कर सकूं। तो 3-4 पॉइंट्स हैं, अगर आप उसको ध्यान में रखोगे तो मेरे ख्याल से आप भी ये सब कर सकते हो कि अपना पीआर हिट कर सकते हो या फिर पीआर से भी ऊपर जा सकते हो। 3-4 चीजें हैं, ये बिगनर अगर ध्यान रखेगा तो इजीली अपने पीआर को हिट कर लेगा। सबसे पहले चीज है, जैसे मैं तो मॉर्निंग में ही वर्कआउट करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि चाहे अपने पीआर को 0.5 ऊपर लेके जाऊं पर जाऊं, चाहे किसी के सपोर्ट से या फिर कैसे भी करके, पर मेरा यही गोल रहता है कि जो मैंने पिछले सेशन में डेडलिफ्ट मारी थी उससे 0.5 ऊपर जाऊं। तो सबसे पहले आपको दिमाग में यही रखना है कि भाई जब भी आप डेडलिफ्ट करोगे तो एक कॉपी बना लो भाई, भले ही मैंने बना रखी है तो मैं भी आपको भी सजेस्ट करूंगा कि एक कॉपी बना लो। अब क्या करना, उसके बाद जो आज आप डेडलिफ्ट करके, जैसे मान लो आज आपने 100 किलो डेडलिफ्ट किया, तो तारीख लिखनी है कि क्या तारीख है, कौन से सेट में, मतलब लास्ट वाले सेट में आपका कितना पीआर आया है, उस तारीख के सामने वो पीआर लिख के और छोड़ दो, कॉलम बना लो एक। फिर अब नेक्स्ट जो आपका डेडलिफ्ट डे होगा उससे एक दिन पहले उसको आपको चेक करना। जैसे आपने 100 किलो डेडलिफ्ट मारी है तो आपका गोल रहना चाहिए कि मेरे को 100 किलो से चाहे 0.5 ऊपर जाना है, मेरे को उससे ऊपर हिट करना है, चाहे वो किसी के साथ सपोर्ट से हो या फिर किसी के कुछ भी हो, आपको करना है तो करना है। आपको सबसे पहले तो ऐसा माइंड सेट बनाना पड़ेगा अपना भाई, क्योंकि बिना माइंड सेट के तो कुछ है भी नहीं। तो सबसे पहले आपको एक माइंड सेट बनाना पड़ेगा कि भाई मेरे को डे बाय डे बेटर होना है और डे बाय डे अपना पीआर बढ़ाता चला जाना है, ठीक है। अब दूसरी चीज पे बात करते हैं, तो भाई फिर आता है आपका डाइट। डाइट में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा कार्ब्स और फैट खाओ। प्रोटीन इनटेक हम पावर लिफ्टर मतलब अगर अपनी बॉडी के इक्वल, बॉडी वेट के इक्वल भी करेंगे तो चलेगा भाई। जैसे मैं हूँ 65 किलो का, तो भाई यही 65, 70, 80 ग्राम प्रोटीन अगर मैं दिन में ले रहा हूँ चलेगा, पर वहीं मेरे को कार्ब्स और फैट ज्यादा खाना होगा। क्यों? क्योंकि उन्हीं से हमें एनर्जी मिलेगी और जो एनर्जी वो हमें मिलेगी ना वही हमारी डेडलिफ्ट को ऊपर लेके जाएगी, वही हमारी लिफ्ट्स की रेंज बढ़ाएगी। ये बात कहीं भी नोट कर लेना और लिख के दे रहा हूँ आपको। अगर जो आप अभी तक मेरी वीडियो से पहले जो भी आप अभी सेशंस करते थे डेडलिफ्ट के, एक बार मेरे कहने पे जब भी आप नेक्स्ट टाइम डेडलिफ्ट के सेशन करने जाओ या फिर कोई भी पावर लिफ्टिंग की एक्सरसाइज करने जाओ, उससे पहले अपनी डाइट में कम से कम 150 से 200 ग्राम कार्ब्स ऐड कर लेना। कार्ब्स वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं आपके, चाहे राइस हो या कुछ भी हो, वो आप देख लेना जो इजीली अवेलेबल हो, या फिर आलू भी उबाल के आप खा सकते हो दही के साथ। पर वो डेडलिफ्ट से पहले खा के जाना एक बार और फिर अपनी लिफ्ट परफॉर्म करना और फिर मेरे को बता देना। दिन रात का अंतर आ जाएगा भाई, लिख के दे रहा हूँ कहीं भी। 2 चीजें बताइए, एक तो माइंड सेट आपका, दूसरा खाना। खाना और माइंड सेट आपको यहाँ से यहाँ बढ़ा देगा, बिगिनर से इंटरमीडिएट की तरफ लेके चला जाएगा आपको। और ऐसी ऐसी वीडियो के लिए जुड़े रहे फिट विद आशी पे। अब हम ऐसी थोड़ी दिन में कुछ पावर लिफ्टिंग की सीरीज या फिर इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहेंगे। तो भाई जिस भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, या फिर जो भी मेरा भाई बिगनर हो और पावर लिफ्टिंग या बॉडी बिल्डिंग की भी इंफॉर्मेशन लेना चाहता हो किसी भी टाइप की, तो कमेंट कर दे कि अगली वीडियो उस भाई को कैसी चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि वैसी वीडियो बनाऊं। और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फॉलो कर ले, लाइक कर ले। जय हिंद।